यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके अंदर हम कस्टमर के ग्रुप्स को बाइफिकेट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज जुडिशियल पर्सन, ठीक है। हम आगे प्रोप्राइटर फर्म्स क्या होते हैं, नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स, वॉक इन कस्टमर्स, ठीक है। एंड जो भी जो फॉरेन जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, या जो फॉरेन पोर्टफोलियो अकाउंट्स होते हैं, ये सब क्या है, ये कस्टमर्स का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। इसको फर्दर हम बाइफिकेट करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जुडिशियल पर्सन कौन कौन से होते हैं, जो कि लीगल पर्सन होते हैं, ठीक है। ये लीगल पीपल के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। लीगल पीपल इन द सेंस लीगल एंटिटीज बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे कंपनीज हो सकते हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म्स, एसोसिएशंस, ट्रस्ट, ये सब किस में आते हैं, लीगल फर्म्स के अंदर आते हैं, सॉरी लीगल पर्सन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर और भी यहाँ पे बाइफिकेट किया गया, जैसे कंपनीज, ट्रस्ट, एसोसिएशन, ठीक है, ये सब होते हैं। अब कंपनीज क्या होती हैं, यस कंपनी क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा रिलायंस कंपनी, ठीक है, वो भी किस में आएगी, कंपनी में आएगी, रिलायंस कंपनी आ सकती है, ठीक है। अमेजोन जो है वो भी एक कंपनी के अंदर आता है। तो ये जो सारे कंपनीज होती हैं इनकॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं, जो कि द कंपनीज एक्ट 2013 और द कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर इनकॉर्पोरेट होती हैं, ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे चाहिए होती हैं। अब कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपीज की नीड होती है। अगर उनको अपना यहाँ पे बिजनेस उनका एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, उनको प्रूव करने के लिए जो भी उनके नेचुरल पीपल हैं, नेचुरल पीपल जैसे कि हम जो ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, उनकी भी उन्होंने क्या दिखानी है, सर्टिफिकेशन दिखानी होगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स दिखानी होगी, साथ साथ इस एंटिटी की भी दिखानी होगी कि ये बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस बिजनेस की एग्जिस्टेंस कैसे प्रूव किया जा सकता है, उनकी सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखा के, जो भी कंपनी है उसकी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिखा के, राइट, एंड जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी रेजोल्यूशन दिखा के, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी है जो कि मैनेजर्स के थ्रू, ऑफिसर्स के थ्रू या फिर एम्प्लॉयज के थ्रू ग्रांट की जाती है, ठीक है, या उनके बिहाफ पे ग्रांट की जाती है, उन सब के यहाँ पे रेजोल्यूशन दिखाने होते हैं। एंड जो भी मैनेजर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सीनियर लेवल सीनियर मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, जो एम्प्लॉयज ऐसे ऑफिसर्स जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी को यहाँ पे अपने पास रखते हैं, उनको होल्ड करके, तो उनके सारे के सारे ओवीडी डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, लास्ट टू लास्ट चैप्टर में हमने किया था कि कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर के अंदर, तो आप ओवीडी जाके देख सकते हो, जो कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब बेनिफिशियल ऑनर कौन से होते हैं, तो इनको भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कंपनीज के अंदर। सो यहाँ पे इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर द लिस्टेड कंपनी और देयर सब्सिडी, जो भी उनकी लिस्टेड कंपनीज होती हैं या फिर सब्सिडीज होती है, उसके अंदर बेनिफिशियल ऑनर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे नेसेसरी क्या है, नेचुरल पर्सन के साथ साथ बेनिफिशियल ऑनर्स को भी डिटरमाइन करना, ठीक है, बस उनका यहाँ पे देखा जाता है। एज सच इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स उनकी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप फॉर्म। तो कंपनीज के बारे में पढ़ा, अब पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जहां पे एक या दो से ज्यादा जो पर्सन एक साथ आके काम जो करते हैं, ठीक है, 2 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स, 4 पार्टनर्स जब अपने साथ एक साथ काम करते हैं, ठीक है, एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, वो पार्टनर्स बन जाते हैं उस कंपनी के, राइट, वो ऑनर्स बन जाते हैं। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो इनकॉर्पोरेट बॉडी है जिसको फॉर्म किया गया था पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना का, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नॉन रजिस्ट्रेशन से भी ये चल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को भी फॉर्म किया गया था 2008 के अंदर, जिसका प्रोविजन दिया गया है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एक्ट के अंदर, राइट। सो अब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती कौन सी है, जिसके अंदर पार्टनरशिप फॉर्म्स और कंपनीज के फीचर्स को कंबाइन किया गया है। सो इसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब आप ये सोचोगे जब पार्टनरशिप फॉर्म था ही तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म की क्या जरूरत थी। सो इसके अंदर ऐसा है कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म अगर डूब भी जाती है, ठीक है, अगर वो इंसॉल्वेंसी में आ जाती है, उस केस में क्या है, पार्टनर्स को अपना खुद का पैसा, मतलब जो भी उनकी खुद की जो एसेट होगी वो भी लगानी पड़ती है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में ऐसा नहीं होता। अगर वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इंसॉल्वेंसी में आ जाती है तो जितनी कंपनी की लायबिलिटी है उतनी से ही वो चुका देता है। पार्टनर्स को अपने खुद की पर्सनल एसेट को सेल आउट नहीं करना पड़ता है टू रिकवर द लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे LLPs को मैंडेटरी किया गया कि उन्होंने रजिस्टर करवाना ही करवाना है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म्स को एज सच कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो रजिस्टर करवा सकते हैं। तो उनकी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, किसके केस में, LLPs एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स के, ठीक है, वो चीज़ हम पढ़ लेते हैं। कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कि आपने कब रजिस्ट्रेशन करवाई थी,
पार्टनरशिप एक डीड होती है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है कि वहाँ पे एक एग्रीमेंट लिखा होता है, सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि इतनी ये इस पार्टनर को इतना शेयर्स मिलने वाला है, इस पार्टनर की ये लायबिलिटी है, ठीक है। सब कुछ उस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा गया है। एंड जो पार्टनरशिप फॉर्म है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उसके अंदर कोई भी पर्सन जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी को होल्ड किया गया है उसकी ओवीडी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एंड मोर ओवर यहाँ पे बेनिफिशियरी ऑनर्स को भी डिटरमाइन किया जाता है एंड आइडेंटिफाई किया गया होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है? काफी सारे ऐसे ग्रुप, ठीक है, काफी सारे पर्सन जिनका एक ही यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि अब यहाँ पे एसोसिएशन बन चुका है, ट्रेड यूनियंस का एसोसिएशन बन जाता है, ठीक है। काफी सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनका सेम इंटरेस्ट होता है और वो ग्रुप बना लेते हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएशन, ठीक है। सो ये एक इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन होती है जिसके अंदर इंडिविजुअल्स आ सकते हैं, ठीक है। सो इंडिविजुअल जब अपना एक ग्रुप बना लेते हैं उसको बोलते हैं एसोसिएशन, ठीक है। ये जो एंटिटीज है ये कोई भी स्पेसिफिक लॉ से कवर नहीं की गई है, ठीक है। इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं वो किस लिए यहाँ पे आते हैं, किस लिए? अपने एक कल्चर एक्टिविटीज के लिए टुगेदर होते हैं, साथ आते हैं, प्रोफेशनल वे में, सोशल वे में आ सकते हैं, ठीक है। इनका जो पर्पस रहता है वो कोई भी कमर्शियल या फिर प्रॉफिट कमाने का नहीं रहता है। वो क्यों आते हैं? जिनका इंटरेस्ट सेम है, ठीक है। जिनका इंटरेस्ट किसमें हो, सोशल अफेयर्स में, प्रोफेशनल अफेयर्स में या फिर कल्चरल एक्टिविटीज में, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब देखो आपने सुना होगा, अब जो ये रिक्शाज वाले हैं, ई रिक्शाज वाले हैं, ठीक है, ई रिक्शा वाले के अलग से एसोसिएशंस बनी हुई है। क्या ये कमर्शियल पर्पस के लिए बनाई गई है? नहीं बनाई गई है। क्या ये प्रॉफिट के लिए बनाई गई है? नहीं बनाई गई है। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? अपनी खुद की इंटरेस्ट के लिए बनाया गया है, ठीक है। जो सोसाइटी की एक्टिविटीज, प्रोफेशनल एक्टिविटीज एंड कल्चरल एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे एक दूसरे के साथ खड़े रह सकें, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो अब यहाँ पे अगर आपने बताना है कि एसोसिएशन को एसोसिएशन जो है वो एग्जिस्टेंस में है, तो उसको प्रूव करने के लिए इस बॉडी के कुछ ये जो इनकॉर्पोरेट बॉडी है उसकी कुछ सर्टिफाइड कॉपीज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा कि जो भी मैनेजिंग बॉडी है, ठीक है, यानी कि जो भी उसके मैनेजर होंगे, एचआर होंगे, सीनियर मैनेजमेंट होंगे, ठीक है, उसके रेजोल्यूशन मांगना पड़ेगा, ठीक है। अब जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी है, ठीक है, जिसने भी ग्रांट किया है किसी के भी बिहाफ पे, उसकी यहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। एंड जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी को होल्ड करके रखता है उसको अपनी ओवीडी भी दिखानी ही पड़ेगी, ठीक है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, ठीक है, दैट मे बी रिक्वायर्ड बाय द बैंक एंड द एफआई टू कलेक्टिवली एस्टैब्लिश द लीगल असिस्टेंस ऑफ सच एसोसिएशन और द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर आप ये देखना चाहते हो कि वो एसोसिएशन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में है, तो उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो भी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है वो भी यहाँ पे दिखानी ही पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं बेनिफिशियल ऑनर्स। तो यहाँ पे बेनिफिशियल ऑनर्स को भी आइडेंटिफाई किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। अब यहाँ पे एसोसिएशन जो होता है कंपनी की तरह ही होता है, ठीक है, कंपनी की तरह ही होता है कि जो भी वो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनको कम से कम उन्होंने 15% क्या करना होता है, यहाँ पे कंट्रोल या बेनिफिट लेनी होती है, ठीक है। सो इन द मोस्ट, देखो जो बेनिफिशियल ऑनर होगा वो जो भी एसोसिएशन के जो कंट्रोल्स होंगे, बेनिफिट होंगे, वो 15% से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन द इंडिविजुअल हु आर मेंबर ऑफ द मैनेजिंग, जो भी मैनेजिंग बॉडी का होगा, ठीक है, एक्साइज कंट्रोल का होगा, ठीक है, उसको भी यहाँ पे देखा जाता है जो बेनिफिशियल ऑनर का काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज ट्रस्ट। अब यहाँ पे ट्रस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जुडिशियल पर्सन की हम सब सेक्शंस कर रहे हैं, जैसे कंपनीज हो गया, पार्टनरशिप फर्म्स हो गया, ट्रस्ट हो गया, एसोसिएशन हो गया, ठीक है। तो ट्रस्ट कौन से होते हैं? जो किसी की ट्रस्ट के बिहाफ पे यहाँ पे बनाया जाता है, जैसे कि या तो वो खुद पर्सन अपने बेनिफिट के लिए बनाए या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन के बेनिफिट के लिए यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। सो ट्रस्ट आपको पता ही होगा डोनेशंस के थ्रू भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, या तो वो खुद जो इंडिविजुअल्स होते हैं वहाँ पे, या तो वो खुद ही क्रिएट करे फंड्स, या फिर जो आसपास के जो भी डोनेशंस प्रोवाइड करने होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं वो डोनेशंस प्रोवाइड करते हैं, वहां से भी फंड्स आते हैं, ठीक है, वहां से भी फंड्स आ जाते हैं। तो टिपिकली देखा जाए तो ट्रस्टीज का जो ट्रस्ट होता है विल हैव ट्रस्टीज नेदर नेम्ड इन द ट्रस्ट डीड्स। तो जो भी ट्रस्ट डीड, जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड होता है, उसी तरह से ट्रस्ट के पास एक ट्रस्ट डीड होता है जहां पे सब कुछ यहाँ लिखा गया होता है, ठीक है। अब ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट जितने भी ट्रस्टेड्स हैं, अगर वो एग्जिस्टेंस में है तो उनको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे बताया गया है डैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बतानी पड़ेगी, ट्रस्ट डीड दिखानी पड़ेगी, एंड जिस भी पर्सन के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, जिसने होल्ड करके रखी है, ठीक है, ऑन इट्स बिहाफ, उसकी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखानी पड़ती है, ठीक है। सेम बेनिफिशियल ऑनर की बात करते हैं तो
विद बेनिफिशियल ऑनर में क्या बताया गया है, जो भी ऑथर हो सकता है, जो भी ट्रस्टीज होगा, जो भी बेनिफिशियरीज होगा, ठीक है, 15% या 15% से जिसके ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स दिया जाता है उसी को बेनिफिशियरी ऑनर बोलते हैं, तो उसकी भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है।